बीए तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक गौ कहानी के नायक हीरा सिंह की कुछ चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। एक गौ कहानी जैनेन्द्र जी की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। जैनेन्द्र जी प्रेमचंद कहानी परंपरा के एक सफल कहानीकार हैं। उन्होंने कहानियों को मनोवैज्ञानिक आधार देते हुए विश्लेषणात्मक शैली में अपनी कहानी के पात्रों का, अपनी कहानी के विभिन्न घटनाक्रमों का बड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से वर्णन किया है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एक गौ कहानी जैनेन्द्र जी द्वारा रचित एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, जिसमें कहानीकार ने अपनी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ और सूक्ष्मता के साथ घटनाक्रमों से अपनी कहानी के नायक हीरा सिंह की चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त कर एक आदर्श की स्थापना की है। एक गौ कहानी की पात्र योजना के अनुसार हीरा सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। कहानी के अन्य पात्रों में सेठ जी, हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह और एक मूक पशु हीरा सिंह द्वारा पाली गई गाय सुंदरिया है। कहानीकार ने इसमें गाय को भी एक पात्र के रूप में उपस्थित किया है, क्योंकि सेठ जी के यहाँ जब गाय पहुँच जाती है और गाय अपने क्षमता से वहाँ पर कम दूध देती है, तब हीरा सिंह और गाय के बीच कहानीकार ने जो फंतासी के द्वारा वार्तालाप दिखलाया है, वह वार्तालाप अत्यंत मार्मिक है। इस वार्तालाप में दो मनुष्यों के बीच वार्तालाप नहीं है, अपितु एक मनुष्य और एक पशु के बीच में है। तो पशु की भावनाओं को समझना और उनको अत्यंत कुशलता से चित्रित करना जैनेन्द्र जी की ही विशेषता हो सकती है। जैनेन्द्र जी ने इस कहानी के विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से, या कहें कथानक के माध्यम से, हीरा सिंह के चरित्र की अनेकों विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसे हीरा सिंह विपन्न आर्थिक स्थिति वाला है, बड़ा लज्जावान पुरुष है, गरीब होते हुए भी वो बहुत आत्मसम्मान से युक्त है। सत्यनिष्ठा या सत्य प्रेता उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वह परिवार का पालन पोषण करने वाला है या अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाला है। वह एक सच्चा गौ संरक्षक है, स्वामी भक्त है, परिश्रमी है, ईमानदार है और सच्चा सीधा सरल व्यक्तित्व का स्वामी है। आज हम हीरा सिंह के चरित्र की कुछ इन्हीं विशेषताओं का वर्णन करेंगे। हीरा सिंह के चरित्र की जो सर्वप्रथम विशेषता कहानी के प्रारंभ में हमें दृष्टिगत होती है, वह विशेषता है कि हीरा सिंह विपन्न आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति है या वो गरीब है। हीरा सिंह के पूर्वज जमींदार थे, धनवान थे, किंतु हीरा सिंह की वर्तमान पीढ़ी गरीबी से घिर गई है और वो गरीबी इस स्थिति तक बढ़ गई है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी सक्षम नहीं है और अपनी इसी विपन्न आर्थिक स्थिति से जूझते हुए वह अपनी लाड़ प्यार से पाली गाय सुंदरिया का भी पालन पोषण करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। उसकी
विपन्नता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि उसे अपनी गाय सुंदरिया को बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। हीरा सिंह को सदैव इस बात का दुख घेरे रहता है कि अब गरीबी के कारण उसके परिवार का अथवा उसके घराने का महत्व कम हो गया है। वह गरीबी के कारण सब कुछ सह लेता है, पर वह अपने आश्रित जनों को भूखे मरते कैसे देखे। लेखक ने उसके बारे में लिखा है कि पैसे पैसे की तंगी होने लगी थी और तो सब भुगत लिया जाए, पर अपने आश्रित जनों की भूख कैसे भुगती जाए। और अपने आश्रित जनों की भूख को न सहन करने के कारण ही हीरा सिंह दिल्ली जाकर एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी कर लेता है। हीरा सिंह के चरित्र की दूसरी एक बड़ी विशेषता यह है कि वह लज्जा का अनुभव करने वाला है या लज्जावान पुरुष है। सामान्यतः हम देखते हैं कि लज्जा स्त्रियों का आभूषण माना गया है, किंतु इस कहानी में जैनेन्द्र जी ने हीरा सिंह को एक लज्जावान पुरुष बताया है। वो कहानी के कई घटनाक्रमों में बहुत लज्जा का अनुभव करता है। यदि हम उन्हें क्रमबद्ध करें तो सर्वप्रथम वह अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखकर लज्जा का अनुभव करता है। दूसरा, यदि कोई उसके द्वारा कही बात का विश्वास नहीं करता या अविश्वास प्रकट करता है तो भी उसे लज्जा का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब हीरा सिंह सेठ जी को अपनी गाय को बेचने की बात को तय कर लेता है या वायदा कर लेता है और सेठ जी कहते हैं तो इत्मीनान हुआ, सौदा पक्का रहा, विश्वास नहीं है। जब सेठ जी इस तरह की बात करते हैं तो भी उसे बहुत लज्जा का अनुभव होता है। लज्जा इस रूप में उसे आती है कि शायद मेरी गरीबी को देखकर, मेरी विपन्नता को देखकर सेठ जी को मेरी बात का विश्वास नहीं है। वो उसके हृदय में या वो हमेशा ये बात ध्यान रखता था कि वो दूसरे से भी और स्वयं से भी और दूसरों से भी सदैव सत्य बोलने की और सच बोलने की और सरल बोलने की अपेक्षा रखता था। सेठ जी के यहाँ जाकर गाय ने जब दूध कम देना शुरू कर दिया और वह हीरा सिंह की याद में दुखी रहने लगी तो सेठ ने हीरा सिंह जी को उलाहना दिया। तब हीरा सिंह को भी उस स्थिति में भी हीरा सिंह को बड़ा लज्जित हुआ, उसने अपने आप को थोड़ा अपमानित महसूस किया। हीरा सिंह अपने पारिवारिक आदर्शों का सच्चा पालक भी था। सामान्यतः किसी भी कथा साहित्य में या किसी भी नाटक में नायक को रचनाकार आदर्शों से युक्त बनाता है या आदर्शों का पालक दिखलाता है, क्योंकि यदि नायक ही आदर्शों का पालन नहीं करेंगे तो पाठक उससे प्रेरणा किस तरह और कैसे ग्रहण कर पाएंगे। आदर्शों का पालक है हीरा सिंह। हीरा सिंह का खानदान अत्यंत सम्मानजनक स्थिति वाला था या इज्जत वाला था, किंतु अब वह गरीब हो गया है। फिर भी उसे अपने आत्मसम्मान का और पारिवारिक प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रहता है। वह सदैव इस प्रयास में रहता है कि उसके द्वारा कहीं कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे उसके पारिवारिक सम्मान को ठेस पहुँचे। इसी कारण न तो वो कभी झूठ बोलता था, न किसी को किसी प्रकार का धोखा देता था। वह सदैव सीधा सच्चा व्यवहार करता था। उसे मजबूरी में जब अपनी सुंदरिया गाय बेचनी पड़ी तब भी उसने गांव के पटवारी को गाय इसलिए नहीं बेची कि वह अपने बाप दादों के घर में बैठा रहे और अपने ही गांव में वह दूसरों के यहाँ अत्यंत लाड़ प्यार से पाली गाय को टुकुर टुकुर देखा करेगा। यह सोचकर
पटवारी के दिए गए मूल्य से भी कुछ कम मूल्य में वह अपनी गाय सेठ को बेचता है, जिससे वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को और अपने आत्मसम्मान को बचा सके। अपने आदर्शों का पालन करने के लिए ही जब वह अपनी गाय सुंदरिया से बातचीत करता है तो वह गाय से अकेले में कहता है, सुंदर देख, मेरी ओछी मत करना। और गाय को इस प्रकार कहता हुआ हीरा सिंह यहाँ अपने उन पारिवारिक आदर्शों का सच्चा पालक, सच्चा संरक्षक बन जाता है, जो अपनी आन बान शान के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं या कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वह किन्हीं भी विपरीत अपने आदर्शों का या विचारों का ग्रहण नहीं करते। अगले क्रम में हीरा सिंह के चरित्र की विशेषता जो हमारे सामने प्रकट होती है, जो पाठक उसकी उस भावना से या उसके क्रियाकलाप से प्रभावित होते हैं, वह है हीरा सिंह की सत्य प्रियता। वो सच बोलने वाला था, वो सदैव सत्य भाषण करता था। और कहा भी जाता है कि मनुष्य जिस परिवार का या जिस खानदान से उसका संबंध होता है, आदमी को व्यवहार पर अपने उस परिवार या खानदान की कुछ विशेषताओं का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। हीरा सिंह के पूर्वज जमींदार थे, इज्जत वाले आदमी थे। इस कारण हीरा सिंह भी अपनी इज्जत का ध्यान रखकर कभी भी झूठ नहीं बोलता था। कभी भी जब उसकी बात पर कोई अविश्वास करता था तो उसे बहुत बुरा लगता था और उसे बहुत दुख होता था। उसने सेठ जी से भी पूछा था, उससे सेठ जी ने जब पूछा कि तुम्हारी गाय कितना दूध देती है, तो हीरा सिंह ने 15 सेर दूध बताया। जब सेठ ने हीरा सिंह से गाय मंगा ली अर्थात खरीद ली और दूध निकलवाया, तो गाय ने 15 सेर से भी ज़्यादा दूध दिया था। उसने गाय के बारे में भी झूठ नहीं कहा था। सेठ अपने यहाँ नौकरी करने वाले हीरा सिंह पर उसकी इसी सत्यप्रियता के कारण बहुत अधिक विश्वास भी करता था। उसने हीरा सिंह से कहा भी था, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें कौन मिलेगा। दिल्ली के सेठ के द्वारा हीरा सिंह के लिए ये कहा गया वाक्य हीरा सिंह के चरित्र को और अधिक उदात्त बना देता है। स्वयं व्यक्ति अपने आप में, अपने आत्मावलोचन में ईमानदार बना रहे तो उसे कोई नहीं देखता और समझता, किंतु जब दूसरे लोग उसके क्रियाकलाप से, उसके व्यवहार से उसे ईमानदार घोषित करें, तभी मनुष्य सच्चा ईमानदार होता है। इसके अतिरिक्त हीरा सिंह के चरित्र की और भी अनेक विशेषताएं हैं, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।